नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा भी अलग अलग होती है। साल 2023 का पहला प्रदोष व्रत पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पड़ रहा है। प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने के लिए किया जाता है। यह हर महीने में 2 बार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को आता है। यह व्रत दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, पांचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 3 जनवरी दिन मंगलवार को रात 10:01 से हो रहा है और इस तिथि का समापन अगले दिन 4 जनवरी दिन बुधवार की रात ठीक 12 बजे होगा। प्रदोष पूजा मुहूर्त के आधार पर प्रदोष व्रत 4 जनवरी को रखा जाएगा। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। 4 जनवरी को बुध प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:37 से प्रारंभ हो रहा है, जो रात 8:21 तक मान्य है। इस समय काल में आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से दोपहर 12:57 तक है। दोस्तों, नए साल का पहला प्रदोष व्रत 3 शुभ योगों में पड़ रहा है। 4 जनवरी को सुबह से लेकर दोपहर 1:53 तक प्रीति योग है। उसके बाद से आयुष्मान योग प्रारंभ हो रहा है। इनके अलावा रवि योग भी बन रहा है, जो सुबह 7:08 से लेकर सुबह 9:16 तक रहेगा। ये तीनों ही योग शुभ माने जाते हैं। दोस्तों, साल के पहले प्रदोष व्रत के दिन भद्रा का साया भी है। हालांकि भद्रा के समय में पूजा पाठ कर सकते हैं, उस दौरान कोई शुभ कार्य करना मना होता है। रात 9:29 पर भद्रा का प्रारंभ हो रहा है, जो अगले दिन 5 जनवरी को सुबह 7:07 तक रहेगी। हालांकि प्रदोष पूजा का मुहूर्त 4 जनवरी को रात 8:21 पर समाप्त हो रहा है और उसके बाद भद्रा शुरू हो रही है। प्रदोष व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद पूजा स्थल पर जाकर भगवान शिव के समक्ष व्रत का संकल्प लें तथा दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना करें। इस दिन प्रदोष काल में ही भगवान शिव की पूजा की जाती है, इसलिए पूरे दिन ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते रहें तथा सायंकाल होने पर दोबारा स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की तस्वीर घर पर स्थापित कर लें या फिर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करें। सबसे पहले गंगाजल और गाय के दूध से शिवजी का अभिषेक करें। फिर उनको अक्षत, बेलपत्र, सफ़ेद चंदन, भांग, धतूरा, भस्म, शहद, शक्कर, सफ़ेद फूल, फल आदि अर्पित करें। भगवान शिव को यह सब वस्तुएं अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके पश्चात शिवजी को धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। फिर शिव चालीसा का पाठ करें और प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करें। आप चाहें तो किसी शिव मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं।
पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती करें तथा भगवान शिव से अपनी मनोकामना व्यक्त कर उनसे क्षमा प्रार्थना कर लें। फिर सभी को प्रसाद का वितरण करें। अगले दिन प्रातः स्नान और पूजा के बाद किसी ब्राह्मण या गरीब को अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य दें। इसके बाद अपने व्रत का पारण करें। कुछ लोग व्रत वाले दिन ही रात में पूजा के बाद पारण कर लेते हैं। यदि आपके यहाँ ऐसा है तो वैसे ही करें। दोस्तों, शिव मंदिर में पूजा करते हैं तो शिव परिवार के साथ गण नंदी की भी पूजा अवश्य करें। नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय गण हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत अगर सोमवार को है तो उसे सोम प्रदोष व्रत, मंगलवार को है तो भौम प्रदोष व्रत और अगर बुधवार को है तो बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। बुध प्रदोष व्रत की उपासना मुख्य रूप से शिवजी की कृपा और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और ग्रह दोषों का भी निवारण होता है। भगवान शिव का यह व्रत बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। इस व्रत से सांसारिक जीवन के सभी कष्ट व पाप आदि से मुक्ति मिलती है। बुध प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि वह बुधवार के ही दिन अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। शहर से बाहर जाते ही उसकी पत्नी को प्यास लगी। वह पानी की तलाश में गया और उसकी पत्नी एक पेड़ की छांव में बैठ गई। काफ़ी समय बाद वह व्यक्ति आया तो देखा कि उसकी पत्नी किसी से हंस हंसकर बातें कर रही है और पानी पी रही है। वह गुस्से में जब उसके पास पहुंचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने हमशक्ल को वहां पर देखा। उसकी पत्नी भी उसे देखकर हैरान हो गई। दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ने लगे तथा वहां पर भीड़ भी इकट्ठा हो गई और पुलिस भी आ गई। पुलिस भी उन्हें देखकर अचरज में पड़ गई। पुलिस ने युवती से पूछा कि तुम्हारा पति कौन सा है? इधर उसका पति मन ही मन भगवान शिव को याद कर कहने लगा कि ससुराल वालों की बातें मान ली होती तो इस संकट में नहीं फंसता। हे प्रभु, अब भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। कुछ समय बाद उसने देखा कि उसका हमशक्ल वहाँ से गायब हो गया। वह पत्नी को साथ लेकर घर पहुँचा। वे दोनों हर माह त्रयोदशी व्रत करने लगे तथा उनके जीवन का सभी संकट दूर हो गए और उस व्यक्ति की मनोकामना भी पूर्ण हो गई थी। इस वजह से हर व्यक्ति को प्रदोष व्रत रखना चाहिए और शिव पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी संकट दूर होते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।